नमस्कार दोस्तों, बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा। आज मैं आपको एक बहुत मजेदार चुटकुला सुनाने वाला हूं, जिसे सुन के आपको मजा तो आएगा ही, लेकिन साथ ही उस चुटकुले में छुपी हुई है एक ऐसी टेक्निक जो आपके वर्किंग को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगी। पहले हम चुटकुला सुन लेते हैं और फिर बात करेंगे उस टेक्निक पे। तो दोस्तों, बात है एक ऐसे गांव की जहां पे किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, राजू, जिसको अंग्रेजी आती थी, वो भी टूटी फूटी। यानी असल में उससे अंग्रेजी के बस 2-4 लफ्ज ही आते थे, लेकिन गांव भर में वो ऐसे घूमता था जैसे वो अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट होगा। पूरे गांव में उसके अलावा किसी को अंग्रेजी तो आती नहीं थी, तो कभी किसी को पता भी नहीं चल पाता था कि ये सही बोल रहा है या गलत। इसी वजह से वो हमेशा बचा रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, उसी गांव का एक और व्यक्ति जो कई सालों पहले काम करने शहर चला गया था, वो अचानक एक दिन गांव में वापस आ गया। जब उसने राजू से 2-4 बार बात की तो उसे कुछ शक जैसा हुआ कि इसे शायद इंग्लिश आती नहीं है, बस ये हवाबाजी करता रहता है कि इसे इंग्लिश आती है। उसने राजू से बोला, भाई मुझे डाउट है कि तुझे इंग्लिश आती नहीं है। अगर तुझे इंग्लिश आती है तो मेरे 2-3 सवालों के इंग्लिश में जवाब देकर बता। अगर तूने मेरे सवालों के इंग्लिश में जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि तुझे इंग्लिश आती है। राजू बोलता है, हाँ हाँ पूछो पूछो, मैं हर सवाल का इंग्लिश में जवाब दे सकता हूं। तो वो व्यक्ति अपना पहला सवाल पूछता है, अच्छा बताओ, अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा है और उसे हमें यहां बुलाना है तो उसे कैसे बुलाएंगे? राजू बोलता है, बहुत आसान है, हम उसे बोलेंगे कम हियर और वो आ जाएगा, है ना? बात सिंपल है, कम हियर बोलेंगे, वो यहां आ जाएगा। वो व्यक्ति बोलता है, हाँ सही है, सही जवाब है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर इस व्यक्ति को हमें यहां से वहां जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अब राजू को इसकी इंग्लिश नहीं आती थी, वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करें। अगर जवाब नहीं देगा तो सारे गांव वालों को पता चल जाएगा कि राजू को इंग्लिश नहीं आती और काफी बेइज्जती हो जाएगी। राजू थोड़ी देर तक सोचता है, फिर बोलता है, यार ये भी सिंपल है, अगर मुझे किसी व्यक्ति को यहां से वहां जाने को बोलना है तो सबसे पहले मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा और वहां पहुंच के उससे बोलूंगा कम हियर। समझ में आया राजू का जवाब? राजू ने क्या बोला कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को यहां से वहां जाने को बोलना है तो सबसे पहले मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा और वहां पहुंच के उससे बोलूंगा कम हियर। चुटकुला खत्म। क्या समझ में आया दोस्तों आपको इस चुटकुले से? दोस्तों, ये चुटकुला मैंने सबसे पहली बार आज से 10 साल पहले सुना था एक नेशनल लेवल की ट्रेनिंग में, और जिस व्यक्ति ने ये चुटकुला सुनाया था आज उस व्यक्ति की खुद की एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसीलिए अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें बस इसी कम हेयर फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। इस आसान सी टेक्निक को इंप्लीमेंट करके आप खुद भी सक्सेस हो सकते हो और अपनी टीम में शामिल व्यक्तियों को भी सक्सेसफुल बना सकते हो। कैसे? देखो दोस्तों, इस चुटकुले में जो सबसे मेन पॉइंट है जो हमें समझना है वो ये है कि अगर हमको किसी को कहीं पहुंचाना है तो पहले खुद वहां पहुंच जाओ और बोलो कम हियर। सिंपल है, ये सबसे इजी टेक्निक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने की। आप आज जिस भी लेवल में हो, आज के बाद बस अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को सिर्फ इतना बताना और सिखाना शुरू कर दो कि आपने इस लेवल तक आने के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, आपको क्या क्या दिक्कतें आई और आप उन दिक्कतों से कैसे बाहर निकले। टीम में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते रहने से बड़ा काम नहीं होता है। बड़ा काम होता है टीम को यह सिखाने से कि जहां आप पहुंचे हो वहां आप कैसे पहुंचे, क्या क्या करके पहुंचे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है और अपनी टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन लाने के लिए आपको कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी टीम को यह बताना शुरू कर दो कि आपकी जितनी भी टीम है उतनी टीम आपने कैसे बनाई। किसी को ज्वाइन करवाने के लिए आप क्या करते हो, आप प्लान कैसे दिखाते हो, आप कैसे फॉलो अप करते हो। समझ में आया? मान लीजिए अभी आपकी टीम बस 5 लोगों की है, ठीक है? अब इन 5 लोगों को आप क्या सिखाओगे? इन 5 लोगों को यह मत सिखाने बैठो कि डायमंड कैसे बनते हैं या 1 करोड़ की इनकम कैसे लेते हैं। इनको अभी सिर्फ इतना सिखाओ कि आपने 5 लोगों की टीम कैसे बनाई और इनसे बोलो कम हियर।
यानी इनको भी 5-5 लोगों की टीम बनाना सिखाओ और 5-5 लोगों की टीम बनाने में इनकी हेल्प करो, सिंपल। अब इन 5 में से 2-3 लोगों को बात समझ में आ जाएगी, इनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, और जब वो वही करेंगे जो आप कर रहे हो तो उनकी भी 5-5 लोगों की टीम बन जाएगी, ठीक है। तो जब उनकी 5-5 लोगों की टीम बन जाएगी तो आपकी टीम कितने की हो गई? 15 लोगों की हो जाएगी कम से कम। तो जब आपकी 15 लोगों की टीम हो जाती है, अब आप इन 15 लोगों को सिर्फ ये सिखाइए कि आपने 15 लोगों की टीम कैसे बनाई, आपने क्या क्या किया, आप हर रोज सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो, ये सब उन्हें बताओ और सिखाओ। अब इनमें से 5-6 लोगों को आपकी बात समझ में आ ही जाएगी, और जब वो भी वही सब करेंगे जो आप कर रहे हो तो देखते ही देखते कुछ टाइम में उनकी भी 15-15 लोगों की टीम जैसे ही बन जाएगी तो आपकी टीम हो जाएगी 50 से भी ज्यादा लोगों की, और आपको कंपनी में पहला रैंक भी मिल जाएगा। अब जैसे ही रैंक मिला, सुबह शाम दिन रात अपनी टीम में सिर्फ यही गाना शुरू कर दो कि आपको ये रैंक कैसे मिला, आप क्या क्या करते हो, समझ में आया? और अपनी पूरी टीम से बोलो कम हेयर। क्या बोलो? कम हेयर, यानी मैंने रैंक ले लिया है, आप भी आ जाओ इस रैंक पर। और जैसे ही आपकी टीम के कुछ लोग उस रैंक पे पहुंचेंगे जिस रैंक पे आप हो, तो आप ऑटोमेटिकली ही हायर रैंक पे पहुंच जाओगे। यही है सक्सेस का फॉर्मूला। इस टेक्निक को ही बोलते हैं कम हेयर फॉर्मूला, समझ गए? ज्यादा भारी भारी ज्ञान की बातें कर करके अपनी टीम को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बातें करो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहो। कोशिश करो कि आपकी टीम आपकी फीलिंग्स को फील कर सके। दोस्तों, कम हेयर फॉर्मूले का मतलब है ट्रांसफरिंग द माइंडसेट एंड पैटर्न ऑफ वर्किंग। क्या? ट्रांसफरिंग द माइंडसेट एंड पैटर्न ऑफ वर्किंग, यानी जब हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तब हम अपना माइंडसेट और अपना वर्किंग पैटर्न अपनी टीम में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आपने जो भी टीम अब तक बनाई है उसके लिए आपने जो कुछ भी किया है, एक्चुअली वो सब एक पैटर्न है लोगों को ज्वाइन करवाने का, और वो काम करता है, इसीलिए आपके साथ टीम बनी है ना? आपके पैटर्न को आप अच्छे से समझते भी हो और समझा भी सकते हो, और आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, तभी तो लोग आप पे भरोसा करके आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये जो आपका माइंडसेट और आपका वर्किंग पैटर्न है, इसे अपनी टीम में डालना आपके लिए इजी भी है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कम हेयर फॉर्मूला। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे करना है, इसे कैसे किया जाएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिया हुआ है वो भी जल्दी से दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि कम हेयर फॉर्मूले को अपनी टीम में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है। कम हेयर फॉर्मूले में हम अपने साथ के लोगों को सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी उस लेवल पे ला रहे होते हैं जिस लेवल पे अभी हम हैं। कैसे करेंगे हम ये? अपनी टीम के लोगों के अंदर वो बात हम कैसे भरेंगे कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी टीम के साथ शेयर करनी पड़ेंगी, कुछ बातें हैं जो हमें अपनी टीम में बार बार बोलनी पड़ेंगी। ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 1, अपनी टीम को आपको बार बार ये बात बोलनी पड़ेगी कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए, आप दिन भर में 8 घंटा 10 घंटा फुल टाइम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। दोस्तों, कई बार मैं समझाता कुछ हूं और लोग समझ कुछ और जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो, जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं ना, उनकी बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उनकी बातों में आपको उनकी खुद की स्टोरी जरूर सुनाई देगी, और उनकी स्टोरी फेक नहीं होती, रियल ही होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो अपनी स्टोरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर करते हैं तो पब्लिक उनके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। ये सब साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है इंसान की, इसमें हमें अभी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग लोगों से ये शेयर कर रहे होते हैं कि वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं, वो ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग रीजन है जो उन्हें इस बिजनेस में खींच लाया, किस कारण की वजह से वो यहां एक बड़ी टीम बनाने के लिए प्रेरित हुए।
ये सब बातें करके आप अपनी टीम को मेंटली उस स्टेज पर लाते हो जिस स्टेज पे आप हो। देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप अभी भी इस बिजनेस के फायदे ही अपनी टीम को बता रहे होते हो, लेकिन अपने अंदाज में, जो कि ज्यादा बेटर तरीका है। आपको अपनी टीम को यह भी बताना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम ही क्यों करते हो, पार्ट टाइम क्यों नहीं करते। आपको अपनी टीम को यह भी बताना पड़ेगा कि आप हर रोज 4 से 5 लोगों को प्लान क्यों दिखाते हो, आप बीच बीच में छुट्टी क्यों नहीं लेते हो। यानी अपनी प्लानिंग्स उनको बताओ कि अगले 2 महीने में या 3 महीने में खुद के लिए क्या क्या अचीव करने का टारगेट आपने रखा है। अपनी बातों से उन्हें ये विश्वास दिलाओ कि कोई भी कारण आपको ये करने से नहीं रोक सकता और आप अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो। उन्हें बताओ कि आपको अपने लक्ष्यों के अलावा किसी भी और चीज की आज की डेट में परवाह नहीं है। कोई जिए या मरे, लेकिन आपको रोकना अब इम्पॉसिबल है। यानी इस बिजनेस को करने के आपके जितने भी वाय हैं, वाय, अपने सारे वाय आपको बार बार अपनी टीम से डिस्कस करते रहना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपने अब तक क्या क्या किया और आप अब क्या क्या कर रहे हो, यह बताना है। आप सुबह से शाम तक इस बिजनेस में क्या क्या करते हो, यह बताना है। आप कितने लोगों को प्लान कर रहे हो, आप कितने लोगों का फॉलो अप कर रहे हो, आपने अब तक कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और आप अब कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, आपने अब तक कौन कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड करी और आप अब कौन कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो। यानी आपकी सारी एक्टिविटीज जो आपने अब तक की और जो आप अब कर रहे हो, वो सब बताना जरूरी है, ताकि आप उनके माइंड में इनडायरेक्टली एक रूटीन यानी कि एक फिक्स्ड वर्किंग पैटर्न फिट कर सको। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हाउ यू डन इट। आपने जो भी टीम बनाई है, जो भी लेवल आपने अचीव किया है, वो आपने कैसे किया, आपने कितने टाइम पीरियड में क्या क्या किया, आपको इतना टाइम क्यों लगा, क्या क्या आपसे गलतियां हुई, क्या गलतियां अगर मैं नहीं करता तो मैं जल्दी पहुंच जाता, कहां कहां पे आपका टाइम आपने बर्बाद किया, क्या करने से आपके बिजनेस में टर्निंग पॉइंट आया। ये सारी चीजें आपने अपनी टीम में अपने साथ के लोगों से बतानी है, उनसे शेयर करनी है कि आपने ये सब कैसे किया। समझ में आया। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड व्हाइल डूइंग इट। यानी जो भी लेवल आपने अचीव किया है, इस लेवल को अचीव करने के लिए आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए। आप अभी जिस लेवल पे हो, इस लेवल को अचीव करते समय आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, फैमिली की साइड से, सोसाइटी की साइड से, फिजिकल चैलेंज, एजुकेशनल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज, और भी जो भी जैसे भी चैलेंजेस आए, वो सब आपने अपनी टीम से बार बार डिस्कस करते रहना है, ताकि वो उस दर्द को महसूस कर सकें और ऐसी परेशानियों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो सके। क्योंकि जब उनको चैलेंजेस पता होंगे, तभी वो समझ पाएंगे कि ये काम कितना आसान है या कितना मुश्किल है, या इस काम को करने में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, या कितना समय लग सकता है। समझ में आया। लेकिन आपने सिर्फ चैलेंजेस के बारे में ही नहीं बताना है, बल्कि आपने ये भी बताना है कि आप उन चैलेंजेस से कैसे बाहर आए। यानी पॉइंट नंबर 6, हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दैट चैलेंजेस। ये भी आपने बताना है, ताकि उन लोगों को जिस लेवल पे आप हो, उस लेवल पे पहुंचना बहुत आसान लगे। जिस भी लेवल पे आप हो, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और आपने उन चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल किया, किस तरीके से आपने उन चैलेंजेस को पार किया। ये सारी चीजों का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सारी बातें जब आप अपनी टीम से शेयर करते हैं तो उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। वो जिस लेवल पे आप हो, वो लेवल को अचीव करना उन्हें बहुत आसान लगने लगता है, अचीवेबल लगने लगता है। होता है ना, आपने देखा होगा, जब हम इस बिजनेस को नया नया ज्वाइन करते हैं और हमें हमारा अपलाइन दिखाई देता है, हमारे अपलाइन की हजारों लोगों की टीम होती है, तो वो अपलाइन का लेवल हमें बहुत दूर दिखाई देता है। अगर मैं इस बिजनेस में बिगिनर हूं और मेरे अपलाइन की इस बिजनेस में हजारों लोगों की टीम है, तो मुझे अपलाइन का लेवल बहुत दूर दिखाई देता है। लेकिन अगर मेरे अपलाइन ने मुझे बता दिया कि मैंने ये काम कैसे किया है और मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, मैंने क्या क्या गलतियां करी जो तुमने नहीं करनी है, और मेरे पास जो भी चैलेंजेस आए हैं मैं उनसे कैसे बाहर निकला, यानी कैसे उन चैलेंजेस को पार करा जाता है, ये सारी चीजें अगर मेरा अपलाइन मेरे दिमाग में बैठा देता है,
तो मेरे लिए भी वो हजारों लोगों की टीम बनाना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब बातें दिमाग में बैठा लेने के बाद हजारों लोगों की टीम मेरे दिमाग में ऑलरेडी बन चुकी होगी। और कोई भी चीज असलियत में तभी बन सकती है जब वो पहले दिमाग में क्लियर बन जाए। ये फॉर्मूला आपकी टीम में कॉन्फिडेंस भरने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। और इसके बाद है आखिरी पॉइंट जो आपको इस फॉर्मूले में फॉलो करना है, वो है पॉइंट नंबर 7, शेयर योर फीलिंग्स एंड जॉय आफ्टर डूइंग इट। जिस लेवल पे आप आज हो उस लेवल पे पहुंचने के बाद आज आप कैसा फील करते हो, ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी फीलिंग्स को आपके टीम मेंबर्स फील कर पाए। जिस लेवल पे आप पहुंच चुके हो उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप कैसा महसूस होता है, ये आपके टीम मेंबर्स शुरुआती स्तर पर ही महसूस कर पाए, उसके लिए आपने अपनी फीलिंग्स, अपना जॉय शेयर करना, अपनी खुशी शेयर करना जरूरी है। तभी तो उनके अंदर उत्सुकता जागेगी, तभी तो उनके अंदर उस लेवल को अचीव करने की प्यास पैदा होगी, भूख पैदा होगी। आपने अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है कि आज आप कितना गर्व महसूस करते हो। जब आप अपने साथ में हजारों लोगों का नेटवर्क देखते हैं तो आप कितना प्राउड महसूस करते हैं, आप कितना आनंदित महसूस करते हैं, आप अपने भविष्य को कितना ज्यादा सुरक्षित आज की डेट में महसूस करते हैं, आप कितना ज्यादा मस्त आज की डेट में जिंदगी जी रहे हैं। ये सारी चीजें, अपनी फीलिंग्स आपने शेयर करना है। ये सारा काम जब आप करते हैं तो आप कम हेयर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग ना जानते हुए भी अनजाने में ये काम कर रहे हैं और उनको फायदा भी मिल रहा है। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि आपको यह जानना जरूरी नहीं है कि ये कम हेयर फॉर्मूला है कि नहीं है, लेकिन ये सारे काम करना फिर भी जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे काम कम हेयर फॉर्मूला के अंदर ही आते हैं। समझ में आ गया? ये सारी चीजें करनी है आपको अपनी टीम के साथ में। ये कम हेयर फॉर्मूला दोस्तों आपके बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा कर देता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करता है ये फॉर्मूला आपके बिजनेस में। इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के कुछ ही टाइम बाद आप क्लियर देख पाओगे कि आपका बिजनेस पहले से दुगनी से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ने लग गया है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो में बताई हुई टेक्निक खासकर की उन नेटवर्कर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है जिनकी टीम अभी छोटी है, ज्यादा बड़ी टीम नहीं है अभी उनकी, और जिन्हें अभी ट्रेनिंग देने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, उनके लिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो आपके एरिया में जितने भी ऐसे नेटवर्कर्स हैं जिनकी टीम साइज अभी 5 से 500 के बीच में है, कितनी? 5 से 500 के बीच में है, उन सभी को ये टेक्निक शेयर करना आपका फर्ज है। उनकी हेल्प कीजिए, खुद भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए और उन्हें भी इस टेक्निक के बारे में बताइए, क्योंकि ये टेक्निक 100% काम करती है। मेरे माध्यम से ये टेक्निक आप तक पहुंची है, तो अगर आप मुझे अपना शुभ चिंतक समझते हो तो मेक श्योर कि ये टेक्निक आपके जान पहचान के सभी नेटवर्कर दोस्तों तक जरूर पहुंचा दो। और जाने से पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें कि ये कम हेयर फॉर्मूला आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।